नमस्ते। और आज के इस जयपुर डायलॉग्स के एक दोपहर वाले कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ हैं श्री विनय कृष्ण चतुर्वेदी उर्फ तुफैल चतुर्वेदी। तुफैल आपका तखल्लुस है। नमस्कार विनय कृष्ण जी। ये तुफैल का मतलब क्या होता है, बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं। तुफैल का एक अर्थ है सहारा, दूसरा है कारण। ऐसे जबान में अगर कहेंगे कि मियाँ किस तुफैल में घूम रहे हो, किस कारण से, सरकार आप ही का तुफैल है, आप ही का सहारा है, तो इस तरह से इसका इस्तेमाल होता है। ये तखल्लुस है मेरा। आज जी। तो आज आप सहारा दे रहे हैं या कि किसी का कारण बनने वाले हैं? क्योंकि जो आज का विषय वो बड़ा गंभीर भी है और बड़ा रोचक भी है, और लोग बाग जो है वो इस फिराक में बैठे हैं कि साहब कहीं कोई तलवारबाजी तो नहीं होने वाली। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि तलवारबाजी ना हो और आप जो है सहारा बनकर हमें हमें मार्ग दिखाएं, तो जी, उससे आप आपका ठीक जो कह रहे हैं। तखल्लुस जी है वो जी सार्थक होगा। जी जी जी। तो तथ्यात्मक आज बातें हम, ही करनी है मुझे। जी हाँ जी हाँ, तो ये जो यूरोप में जो हो रहा है, जो पिछली बार आपने कहा था कि ये केतली में रखा हुआ पानी है, धीरे धीरे गर्म हो रहा है, कब भाप बन के उड़ने लगे इसका पता नहीं चलता। तो आपको क्या लग रहा है कि यूरोप में भाप बनने का एक जो भाप बनने वाली जो स्थिति है वो आ गई है? मैं सब इसके पीछे के एक पैटर्न से बात शुरू करना चाहूंगा। एक मजेदार बात है, बांग्लादेश में मुश्किल आई, अफगानिस्तान में मुश्किल आई, सीरिया में मुश्किल आई, इराक में मुश्किल आई, यमन में मुश्किल आई, बगल में ही सऊदी अरब था, बगल में ही ईरान था, बगल में ही पाकिस्तान था। ये सारे माइग्रेंट्स यहां नहीं माइग्रेट किए। सऊदी अरब में तो हर स्थिति में 1 लाख टेंट, एयर कंडीशन टेंट, साल भर तो 11 महीने तो 1 महीना हज चलता है और 11 महीने क्या कहते हैं उसको, जो आधा उम्रा उम्रा चलता है। तो उनको कुछ करना भी नहीं था, मगर ये सारे के सारे, कोई फ्रांस गया, कोई ब्रिटेन गया, कोई जर्मनी गया, कोई स्वीडन गया। क्यों? जहां पर ये बहुत आसानी से रह सकते हैं। जो डिमांड है कि साहब शरिया मिलना चाहिए, हलाल गोश्त मिलना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, पर्दा होना चाहिए, सऊदी अरब में तो सब कुछ है। स्वीडन गए क्यों भाई? जर्मनी में क्यों गए? इस माइग्रेशन के पीछे खास एक एक पैटर्न है, एक सोच है। ये सारे इस्लामी जो लैंड है, इससे बाहर निकलना है, नई लैंड को ग्रैब करना है। ये एक मजेदार चीज है। स्वीडन के माल्मो शहर में एक झगड़ा हुआ, लोगों ने वहां कुरान फूंक दी, फिर उसके बदले में बाइबल जलाई गई, 200-250 लोग सड़कों पे आ गए, मारपीट हो गई। ये कोई अकेली घटना नहीं है। शाकी आप जी दो अखबार पर, जो मैगजीन पर हमला हुआ, उसके पत्रकारों पर उन्हें मारा गया। जी रंगीला रसूल के बारे में आपको बता दूं जी कि किशन तेरी गीता जलानी पड़ेगी, सीता का छिनाला, और एक किताब और लिखी थी ऋषि दयानंद के बारे में। उसके बाद जवाब में ये किताब लिखी गई थी रंगीला रसूल। रंगीला रसूल के लेखक तो उस समय नहीं पता लगे, महाशय राजपाल ने छापी। गांधी ने उस किताब का विरोध किया, किसी मुस्लिम सज्जन ने विरोध नहीं किया था, ध्यान रहे, गांधी ने विरोध किया। उसके बाद यह हंगामा शुरू हुआ और महाशय राजपाल पर 2 बार हमला हुआ। तीसरी बार के हमले में उनकी हत्या हुई। तारिक फतेह साहब पर रेख्ता में, जो दिल्ली में एक हिंदू का संस्थान है, उस पर तारिक फतेह साहब पर हमला किया गया। तस्लीमा नसरीन पर हमला हुआ, और इस लाइन के, इस कतार के सबसे छोटे आदमी, मुझे तक फोन पे अफगानिस्तान से और पाकिस्तान से, मेरा फोन नंबर तो कराची में देने वाले 50 बैठे हैं, कोई सर्च करे पट मिल जाएगा। गाली बकने वाले गोली मार देंगे, पेट फाड़ देंगे, हाथ निकाल देंगे, कर रहे हैं। ये क्यों किया जा रहा है? और ये कोई नई घटना नहीं है, आज से नहीं हुई है, एक लंबे अरसे से चल रहा है। आपकी जानकारी में ये बात दर्ज है, और जिन दोस्तों को नहीं मालूम उन तक भी पहुंचा दूं। इस्लामियात पर दुनिया भर में यूनिवर्सिटीज हैं, दारुल उलूम इस्लामियात की यूनिवर्सिटी है।
अल अज़हर जो मिस्र में है, इस्लामियत की यूनिवर्सिटी है, तो इस्लाम की बेसिक छान फटक, दीन के बारे में बेसिक जानकारी करने का काम होना चाहिए, मगर वहां जो हो चुका है उसको ग्लोरीफाई करने का काम होता है। सच और झूठ नहीं देखते, जो है उसको कैसे जस्टिफाई किया जाए वो किया जाता है। एक ये, और इसके खिलाफ अगर कहीं कोई आवाज उठे तो ये सैकड़ों साल से हो रहा है, वो अब से नहीं है। ये पैगंबर के जमाने से था कि कत्लेआम हुआ था, उस जमाने में भी जिन लोगों ने आवाजें उठाई थी उनकी हत्याएं की गई थी। ये मसला अब बड़े पैमाने पर खड़ा हो गया है। अस्त्र शस्त्र चले, कोई गोली चले, तलवार चलाए तो उसका जवाब तलवार से दिया जाए, समझ में आती, लेकिन विचारों का उत्तर तो विचार से दिया जा सकता है। विचार के उत्तर में तलवार निकाले ना मजबूती की नहीं, कमजोरी की निशानी है। मगर अरब से लेके यूरोप, एशिया, अफ्रीका, मकिया, कहीं चले जाइए, हर कहीं दीन के जो नेता हैं वो संयत वैचारिक किसी वाद विवाद में पड़ते ही नहीं। वो हर जगह कुछ भी कहा जान से मार देंगे। साहब ये कौन सा तरीका है? अच्छा, इससे होता क्या है कि जब आप इसकी जाओ में जाते हैं, तह में जाते हैं, तो आप पाते हैं कि ये दीन कागजी शेर है, किसी बहस पर टिक ही नहीं पाता, कहीं कुछ बात ही नहीं कर पाता, हमेशा हिंसा, हमेशा धमकी, हमेशा मारपीट की बातें। वजह, आप किसी बहुत कमजोर बुनियाद पे खड़े हैं क्या? आप सच में नहीं हैं, आपके पांव के नीचे जमीन नहीं है। वजह क्या है? ये बुनियादी सवाल है जो पहले तो छिप सकता था मगर अब नहीं। अच्छा, उसका कारण है, जो दीन है इसके सैद्धांतिक रूप से दो भाग हैं। एक तो ईश्वर संबंधी, अल्लाह संबंधी बातें हैं, और दूसरा सियासत, राजनीति, दीन और दौलत। वो खुद ही कहते हैं दीन और दौलत। तो दीन का जो हिस्सा है वो तकरीबन 14-15% है, बकिया 85-86% जो वो दौला है। आप इसे कैसे इग्नोर कर सकते हैं? बेसिकली दौला का मतलब है कि जो जो काफिर हैं, गैर मुस्लिम हैं, मुशरिक हैं, मुनकिर हैं, मुलिद हैं, इनसे संबंध इस्लाम का क्या रहेगा, दीन का क्या रहेगा, इस पर सारी बात करते हैं। जैसे कुरान में आप दूसरा जो चैप्टर है उसकी 216वीं आयत पढ़ें कि जो जो मुशरिक हैं, मूर्ति पूजा करते हैं, वो दीन के हवाले से हत्या से, किसी की जान ले लेने से भी ज्यादा बुरा पाप बताया जाता है। मुसलमानों को हिंदू, बौद्ध, जैन इन सबसे घृणा करना ये आयतें सिखाती हैं। किताब में 111 आयतें जिहाद से समर्पित हैं। सीरा में 67% बातें जिहाद से संबंधित हैं। हदीस में 21% चीजें जिहाद की हैं। लोग कहते हैं कि जिहाद का मतलब है कि आत्म सुधार, जिहाद अकबर, जिहाद असगर ये छोटा जिहाद है, अकबर जिहाद बड़ा जिहाद है। मैं हमेशा चुनौती के रूप में कहता हूं, कोई माइकालाल मुझे 2 आयतें, सिर्फ 2 आयतें, कहीं से 2 कोई हदीस के रेफरेंस दिखा दे कि आत्म सुधार के लिए जिहाद का कोई मतलब है। इस सिरे से झूठ बोला जाता है। तो बेसिकली ये गैर ईमान वाले लोगों के ऊपर कत्ल, मारपीट, झगड़ा, झंझट, उनके गले काटना, इन सब से संबंधित है। आप इसे इग्नोर कैसे कर सकते हैं? अच्छा, ये तब तो संभव था कि जब अनुवाद नहीं हुए थे। अब नेट पर सब कुछ तो है। बेसिकली राजनीति का जो इस्लाम है वो काफिरों के सिलसिले में उसका व्यवहार है, और सारी दुनिया में ये होता रहा है। 1400 साल से ये सिलसिला चलता रहा है। अब मुझे बताएं कि काफिर ये सवाल पूछेंगे कि नहीं? और काफिरों के साथ साथ ये जो माइग्रेशन दुनिया भर में हो गया है, जो लड़के हैं, लड़कियां हैं, नई पीढ़ी है, वो इन चीजों को देखती है, उस पर बात करती है, सवाल पूछती है, उन्हें भी धमकाने की बात होती है, उनसे भी कहा जाता है गला काट देंगे तुम्हारा, चुप बैठे रहो। तो ये चीज कैसे दब सकती है? इस जमाने में कोई 1 मिनट में, मैंने आपसे कहा दूसरी सूरा की 216वीं आयत, कोई कुछ कहेगा 1 मिनट में, कोई भी नेट पर सर्च करेगा तुरंत निकल के चला आएगा, समझ में आ जाएगा। ये मानिए, इसका हर जबान में पड़े हुए हैं। तो बेसिकली राजनीतिक इस्लाम काफिरों के सिलसिले में सारा काम है, और उस सिलसिले में बात करनी है। अब राजनीतिक इस्लाम पर जब बात हम करते हैं तो हमें पता लगता है कि बिल्कुल कागजी शेर है। उसके पास अपनी मान्यताओं के बचाव के लिए कोई तथ्य, तर्क, विवेक कुछ भी नहीं है। मुसलमानों की आबादी दुनिया में बढ़ रही है, उसकी वजह से वोट की जो राजनीति है, डेमोक्रेसी एक बड़ा टूल बनी हुई है हर जगह। चूंकि
एंड ब्लॉक वोट होता है, इसलिए उनको फेवर करती है राजनीति। मगर उसके चलते उनकी जो कमजोरियां हैं उसको सहारा नहीं मिल रहा है। ये इस हद तक है कि दुनिया में सबसे ज्यादा पैसे वाले देश मुस्लिम देश भी हैं, मगर वहां आप अगर गौर से देखें तो कुछ भी, कहीं कोई दमदारी है ही नहीं। और अब तो मुसलमान भी सवाल उठाने लगे हैं। जिन बातों को हमेशा सर्वकालिक सत्य माना जाता रहा है उनके खिलाफ सवाल उठ रहे हैं। उन सवालों का जवाब तो देना पड़ेगा, धमकाकर कहां तक चला लेंगे। इन विश्वासों की रक्षा तलवार के बल पे होती थी, हमेशा पर सवाल पूछने वाले के गले काट के। मगर अब ये एक छोटे से दायरे में सदियों पहले से संभव था जब तलवार की मार थी। अब आधुनिक अंतर संबंधी परस्पर निर्भर साइंस और टेक्नोलॉजी की शक्ति से संपन्न संपूर्ण विश्व के महान ज्ञान ग्रंथों की सार्वभौमिक निशुल्क उपलब्धता के सामने ये सब कैसे टिकेगा। अब सर काट के संदेहों का शमन नहीं किया जा सकता, ये संभव नहीं है। अच्छा, और बदलाव भी आया है। आज से 30 साल पहले, तकरीबन 30-35 साल हुए, सलमान रुश्दी साहब पर एकदम बवाल मचा था। हिंदुस्तान में उनकी किताब पर बैन लग गया था। शार्ली अब्दो के लोग पत्रकार मारे गए। मगर अब यूरोप, अमेरिका और अरब कंट्रीज में भी इस्लामी आतंकवाद की चर्चा होने लगी है। मुस्लिम आतंकवाद नहीं, इस्लामी आतंकवाद की चर्चा होने लगी है। ठीक सऊदी अरब में 40 से अधिक मुस्लिम देशों के राष्ट्राध्यक्षों के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ने इस्लामी आतंकवाद को खत्म करने की बात की। एक ने भी आवाज नहीं उठाई कि आप क्या करें। आज से 30 साल पहले अगर ऐसी कोई बात करते तो एकदम से हंगामा हो जाता, इस्लाम की बेइज्जती की जा रही है, दीन के खिलाफ ही हो रहा है। अब दीन के खिलाफ इन बातों को कुछ नहीं कहा जा रहा। अब यूरोप के जो पॉलिटिशियंस हैं वो उसे एक बैकवर्ड रिलीजन कह रहे हैं। ये बातें सामने हैं, इन्हें छिपाया नहीं जा सकता। अरब देशों में प्राकृतिक संपदा अथाह है, अकूत है। उसके बावजूद जीवन के हर क्षेत्र में अरब पिछड़े हुए हैं। कोई नए उद्योग धंधे, जो कुछ वहां तेल निकल रहा है वो यूरोप की कंपनियों ने, अमेरिकन ने निकाला है। अरबों का उसमें क्या लेना देना है, इसके अलावा की जमीन इत्तेफाक से उनके पास। नए उद्योग धंधे, कोई शोध, अध्ययन, आविष्कार, नई किताबों का लेखन, पुस्तकों की बेचना, विदेशी किताबों का अनुवाद, अध्ययन, कहीं पर अरब कंट्री का कोई कंट्री सामने नहीं आती, कहीं नहीं दिखती। इस बात को भारतीय संदर्भ में देखें। आज से 70-72 साल पहले पाकिस्तान भी हिंदुस्तानी था, कोई भिन्नता नहीं। 8 दशक पहले हम और वो एक ही थे। भारत की तुलना में, जो बचा भारत है, इसकी तुलना में पाकिस्तान के पास पंजाब, बंगाल और सिंध जैसे समृद्ध प्रांत थे। क्या बदलाव आया कि पाकिस्तान भारत से पिछड़ता चला गया। हर दिशा से बांग्लादेश तक ने उसे पीट लिया, उसकी इकोनॉमी उससे आगे। ऐसा क्यों कर है, इसका कोई कारण होना चाहिए। ये बात समझ में आती है कि जहां जहां इस्लामी कंट्रीज में गैर मुस्लिम जीवन शैली, गैर इस्लामी जीवन शैली की छूट मिलती है, उतना उतना उसका विकास होता है। जहां जहां जितना ज्यादा दबाव बढ़ता है वहीं विकास ठप हो जाता है। अरब देशों में अथाह पैसा है, नतीजे में उन्होंने अपने पैसे के बूते दुनिया भर में हजारों मस्जिदें बनवाई, इस्लामी प्रचारक, इस्लामी साहित्य फैलाया। लेकिन उससे हुआ क्या, मुल्ला मौलवी बढ़े, अलगाववाद बढ़ा, असहिष्णुता बढ़ी, उग्रता बढ़ी, हिंसा बढ़ी। मगर उपलब्धि क्या हुई, कुछ भी नहीं। ये सारी दुनिया में। अच्छा, इसके लिए इस्लामी क्या करते हैं, दीन के लोग कहते हैं कि इसके लिए, मैं वजाहत कर लूं, पिछली बार किसी साहब ने पूछा था, मुझे डायबिटीज है, मेरा गला सूखता है, ये पानी है, ये ड्रिंक नहीं है। पिछली बार एक साहब ने जुमला उछाला था कि ड्रिंक ना करें, इससे खराब प्रभाव पड़ता है, दिस इज जस्ट वाटर प्लेन बॉल। तो वो कहते हैं कि यूरोप इसके पीछे है, इजराइल इसके पीछे, अमेरिका इसके पीछे। सब कहने से तो अमेरिका, इजराइल, यूरोप की नीतियां भारत के प्रति भी वही हैं जो सऊदी अरब के लिए हैं। उसके कंधे पर छप्पर रखने से बात बनेगी नहीं, उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता है। एक कंट्री जहां विकास हुआ वो है तुर्की। तुर्की ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद दीन को पूरी तरह से छोड़ दिया। नतीजा, तुर्की यूरोप की तरह विकसित होता चला गया। अब उसकी चक्के को फिर उल्टा पैर चलाने के चक्कर में उसका प्रेसिडेंट पड़ गया है। देख लीजिएगा 10 साल के अंदर तुर्की की दुर्गत हो जाएगी। ये बेसिक सवाल है जो सारी दुनिया में फैल रहा है। 30 साल पहले सलमान रुश्दी पर एकदम से मौत का फतवा था, मगर अब तो मुर्तदों के ग्रुप नेट पर मिल जाएंगे जिन्होंने दीन को छोड़ दिया है।
ईरान में, पाकिस्तान में, सऊदी अरब में ऐसे बहुत सारे मिल जाते हैं। बड़े पैमाने पर ये बदलाव हो रहा है। मगर ये सवाल है कि बिना धमकी, हिंसा, मिथ्या प्रचार, छल कपट के बिना ये दीन का मतवाद चल भी सकता है कि नहीं? आखिर किताब तो सामने है, इसके सारी सीरा भी सामने है, इसे छुपाया भी नहीं जा सकता। अब ये तलवार और घोड़े पे बैठ के दुनिया भर में तलवार बजाते हुए घूमना, अब इस घमंड से बात नहीं बनने वाली, ये चल ही नहीं सकता, इसका कोई मतलब ही नहीं है। पहले हथियारबंद गिरोह इधर से उधर करते थे और ईरान जीत लिया और मिस्र जीत लिया और फलान जीत लिया, अब नहीं चल सकता, ये नहीं हो पाएगा लगातार। और इस बात को भी समझें कि इसका जो घमंड है, जिसका 700 साल से उसके हाथ में बागडोर नहीं है इस्लाम की। दीन की बागडोर भी तुर्कियों के हाथ में थी, उसके हाथ से जा चुकी है। वर्षों से चीन ने मस्जिदों पर प्रतिबंध लगा दिया, किसी मुस्लिम वर्ल्ड में कोई सवाल नहीं उठाया जा रहा, क्योंकि उनके अंदर भी ये बात है कि ये आउटडेटेड चीजें हैं, कालबाह्य चीजें हैं, ये नहीं चलने वाली। और यही जो राजनीति जो दूसरों से संबंधित है, ये इस दीन का अंग है। तो अब इस दीन के सिलसिले को कैसे इग्नोर किया जा सकता है? अच्छा, जब एक मिनट में जो आप कह रहे हैं, इसी बात को मैं इसकी तायीद करते हुए, आप ये देखिए कि जो भारतीय उपमहाद्वीप में जो इस्लाम आया वो सारा का सारा तुर्किस्तान से आया। तुर्किस्तान ना वो प्रदेश है जिसको आजकल सेंट्रल एशिया कहते हैं। जो 5 देश हैं सेंट्रल एशिया के, ये आपके तुर्कमेनिस्तान, किर्गिज़स्तान, कज़ाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान, ये आपके 5 देश ये हैं। उसके साथ में आपका ईस्ट तुर्किस्तान जो जिसको सिंकियांग बन गया, शिनकियांग जो है आपका चाइना का हो गया, और अफगानिस्तान का बल्ख, ये तुर्किस्तान हुआ करता था। यहीं से सारे आक्रांता भारतीय उपमहाद्वीप में आए हैं और उन्होंने भारत के ऊपर कब्जा किया, भारत के ऊपर राज किया। आज आप अगर अफगानिस्तान का बल्ख छोड़ दें तो वहाँ पे इस्लाम का, दीन का नामो निशान नहीं बचा है। मस्जिदों में भी, मेरे एक मित्र बता रहे थे, वो अक्सर सेंट्रल एशिया जाते रहे और सेंट्रल एशिया में कह रहे थे कि साहब मस्जिदों में तो डांस बार चल रहे हैं। कह रहे मैंने तो मस्जिद में बैठ के सूअर का मांस खाया है। तो जो सोवियत संघ का जब सेंट्रल एशिया में प्रवेश हुआ और इन सारे तुर्किस्तान के जो अलग अलग अमीरात थे, उनके ऊपर जो अमीरात तो क्या वहाँ पे खानात बोलते हैं, तो इनके अलग अलग खानात थे, उनके ऊपर जब कब्जा किया सोवियत संघ ने, तो दीन को सिरे से नष्ट कर दिया। और उसके बाद अब भी करीब 30 वर्ष हो गए जब सोवियत संघ वहाँ से हट चुका है, लेकिन अभी भी वापस आना संभव हो नहीं पाया। स्थितियाँ अभी भी वही है जैसी थी, क्योंकि जो भी रूलर्स हैं इस समय वो उसको वापस आने नहीं देंगे। उनको पता है कि इसको कैसे डील करना पड़ता है। आपने भी बताया कि साहब किस प्रकार से अमेरिकन प्रेसिडेंट ने सऊदी अरेबिया में इस्लामिक आतंकवाद की आलोचना की और कोई भी एक शब्द नहीं बोला। मैं तो उससे आगे बढ़ के आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि किस प्रकार से जो आपके यूएई के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, जो वहाँ के रूलर के पुत्र हैं, उन्होंने रियाद में बैठ के सबके सामने कहा कि यूरोप में आतंकवाद बढ़ेगा क्योंकि तुम लोग इनडिसाइसिव हो, पॉलिटिकली करेक्ट हो और तुम ये समझते हो कि तुम मिडिल ईस्ट को और इस्लाम को हमसे ज़्यादा समझते हो। उसमें स्पष्ट झलक थी कि हम जानते हैं कि इनको कैसे काबू करना है, इन मुल्ला मौलवियों को, और ये जो अशराफिया जो हमारे यहाँ एक अलग किस्म की जंतु हैं अशराफिये, उनको किस तरह से देखने वाले है। उसमें ये इम्प्लिसिट था, ये छुपा हुआ संदेश था कि इनको तो डंडे से ही काबू किया जा सकता है और वो हम करते हैं, और तुम लोग चूंकि ये करने से घबराते हो इसलिए तुम्हें ये सब झेलना पड़ रहा है। तो यूरोप की समस्या ये है कि वो पॉलिटिकल करेक्टनेस, इंडिसीजन, अनिर्णय, मतलब अब उनको डेमोक्रेसी का, जो प्रजातंत्र का सबवर्शन करने की इजाज़त है। उनको प्रजातंत्र की जड़ों में मट्ठा डालने की इन लोगों ने स्वतंत्रता दे रखी है, जिसके कारण ये समस्या हो रही है। ऐसा मेरा मत है।
आप इस पर अपने विचार आप व्यक्त बिल्कुल करें। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। देखिए, किसी सभ्य व्यक्ति से तर्क किया जा सकता है। मेरी बात तब तक मुझे कहने का हक है, ये भारतीय परंपरा है, जब तक मेरे कारण से राष्ट्र, समाज, किसी व्यक्ति की हानि नहीं होती। जिन्होंने ईश्वर का खंडन किया, चारवाक जैसे लोग, उनको भी किसी ने गला नहीं काटा, उन्हें जान से नहीं मारा। उनकी एक पूरी चिंतन परंपरा है, बल्कि जो नास्तिक परंपरा नहीं, बौद्ध जैन परंपरा है, वो भी धर्म का हिस्सा मानी जाती है। उनसे आप कैसे निपटेंगे जो कह रहे हैं कि काफिर वाजिबुल कत्ल, काफिर का गला काट डालो। और ये करेगा कौन? ये स्टेट नहीं, जिसको दांव लगे वो मार दो। तो साहब इससे कैसे निपटा जाएगा? जन्नत का टिकट हासिल हो जाएगा। 72 हूरें और 70 लौंडे, दोनों चीज एक साथ मिलेंगी। तो 70 नहीं इस्लाम है साहब, में 27 है। आपने नहीं, 70 पूरे पूरे साहब, पूरे 70 हैं, 70 हैं। मैं हदीसों के रेफरेंस दे दूंगा। और वो अच्छा, मोतियों की तरह चमकते हुए, जड़ाऊ धराऊ मोतियों की तरह चमकते हुए लड़के होंगे, जो हमेशा कमसिन बने रहेंगे। ये तो कुरान में ही है। आप कहें तो मैं भी आयतें पढ़ के सुना देता हूँ, कुरान में लेके बैठा हूँ। आराम से बात। तो इस्लाम में बेसिकली राजनीतिक इस्लाम ही प्रमुख अंग है, और इसलिए उसके प्रति केवल हिंसा और धमकी के बल पर आदर श्रद्धा नहीं जमा सकता। वो आपको कन्विंस तो करना पड़ेगा, ये तो मजबूरी है। अब देखिए, भारत में राजनीतिक इस्लाम पराजित कर दिया गया। भारत इसका आधार है, इससे समझ में आता है। धार्मिक विविधता को सहज स्वीकार करने वाले हम लोग, मुसलमानों के साथ हमारा अस्तित्व कभी समस्या का कारण नहीं बना। छोटे झगड़े हुए, मगर कोई बड़े बवाल नहीं कटे। इसका परिणाम मुसलमानों में भी आया, उनमें भी रहीम, दारा शिकवो, गालिब और ये सब निकल कर आया। सऊदी अरब में किसी को ध्यान है कोई गालिब? कहीं कोई बड़ा पेंटर, कोई म्यूजिशियन, किसी को ध्यान हो? जब से इस्लाम के कब्जे में आया, ईरान जिसकी अपनी फारसी की इतनी बड़ी शायरी की परंपरा, उसका हो सत्यानाश हो गया। आयतुल्लाह खुमैनी के बाद कुछ नहीं, कोई नहीं। तो ये दीन की समस्या है कि अपने बारे में नकली और अतिरंजित झूठा प्रचार करने से, झूठा इतिहास लिखने से बात नहीं बनने वाली, बात नहीं बन सकती। भारत में जो जबरन धर्मांतरित हुए, उनके पास ऐतिहासिक जानकारियां तो हैं। कोई बताए कि उन्हें दीन स्वीकार करने के बाद उनकी स्थिति बदली, वो बेहतर हुए, उनकी जीवन शैली अच्छी हुई, क्या बदलाव आया? कहीं भी कुछ नहीं दिखाई देता। और क्लेम किया जाता है, अब निहत्थे बकरे, बंधे हुए बकरे काटने से तो कोई भी 30 मार का नहीं बन जाता। 1971 में लड़ाई हुई, 1,97,000, 93,000 तो सिर्फ ढाका में थे। इसके अलावा जसौर, खुलना, इधर उधर और थे, लाख से ऊपर फौजी, सब हथियारबंद थे। सब समझ में आ गया कितनी ताकत है, कितनी क्षमताएं हैं। दुनिया में कहीं आज भी अगर आप ये देख लें, सऊदी अरब की जो मक्का है, इसकी रक्षा भी 700 सालों से तो तुर्की कर रहे थे, अब 100 सालों से अमेरिका और ब्रिटेन कर रहे हैं। अगर सऊदी अरब की सुरक्षा व्यवस्था अमेरिकन के हाथ में ना हो, तो वहां इतना बड़ा बवाल मचे कि उन्हें उड़ा के फेंक दें। हज पर ही कई बार हमले हो चुके हैं, तो सुबह झगड़े हुए हैं। तो छिप के धोखे से वार करना और फिर उसको वीरता बताना, वैसे कहीं भी सैन्य शक्ति, कोई भी क्षमता नहीं दिखाई देती। और जो पुराना व्यवहार था इस्लाम का, जो मोहम्मद ने तय किया था, वो भी कब का बदल चुका है। एक मुसलमान को दूसरे मुसलमान की सपोर्ट करनी चाहिए, एक गैर मुस्लिम के खिलाफ किसी मुसलमान के पक्ष में खड़ा होना चाहिए, एक मुसलमान का गुलाम दूसरे मुसलमान को अपने गुलाम की तरह ट्रीट करना चाहिए, काफिरों के साथ नहीं जाना चाहिए, मुस्लिम पुरुष को अपनी औरतों को पीटना चाहिए। कुरान में आए थे, ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, और बाकायदा अल्लाह की आयत है औरतों को पीटने की। ये सारी चीजें मुसलमान छोड़ चुके हैं। अब ये जो आखिरत है और काफिरों के जहन्नुम में जलाने की बातें हैं, ये सारी बातें अब कहीं किसी मतलब की दीन की नहीं रही हैं। इस्लामी देशों में, अरबी देशों में तक में जो इस्लाम के आदेश हैं वो छोड़े जा चुके हैं। तो यूरोप में गई हुई औरतों को क्या करेंगे? यूरोप में गए हुए लड़कों को कैसे समझाएंगे? तो उनको धमकाने के अलावा, एक टेरर क्रिएट करने के अलावा कोई चारा ही नहीं। ये एक बड़ी समस्या है। आपके ध्यान में होगा, भारत में अकबर ने दीनी इलाही चलाया था।
ये जी। शायद लोगों के ध्यान में नहीं आता। दीन इलाही का मतलब क्या है? दीन मोहम्मद काम का नहीं रहा, इसलिए दीन इलाही चला था। उसने ही तभी तभी इस समस्या का हम्म। समाधान करने की कोशिश की थी कि ये बात नहीं बनने वाली। इतनी बड़ी नॉन मुस्लिम प्रजा उनको कैसे कत्ल कर देगा? ऐसा नहीं है अकबर ने कोई कोशिश नहीं की। जिहाद विहाद सारे काम करके दिखे उसने, उसके बाद समझ में आ गया कि नहीं चलने वाला है, इस तरह से नहीं हो सकता है। ये बहुत ही जंगलीपना है, बर्बरता है, और इतने बड़े समूह पर बर्बरता कैसे चल जाएगी? तो इन तलवारों के बावजूद ये सारा विचार विमर्श तो करना ही पड़ेगा। भारत में उर्दू शायरी होती है। उर्दू शायरी बेसिकली दीन के बिल्कुल खिलाफ खड़ी है। हम शराब पीने वाले को हम मजाक उड़ाते हैं, मौलवी का, सूफी का, शेख का, मुल्ला का, इसकी रट मारते हैं। हम शराब पीने वाले को, आशिक को इसकी तारीफें करते हैं। ये सब क्या है? उर्दू शायरी बेसिकली इस्लाम के खिलाफ खड़ी, दीन के खिलाफ खड़ी है। मगर हुआ क्या कि भारत में पोस्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो बंगाल का विभाजन हुआ था, उसके बाद राजनीति में गांधी का प्रवेश हुआ। तो गांधी ने राजनीति में कुछ बहुत बड़ी गलतियां की। खिलाफत मूवमेंट में शरीक होना, उसके चलते वो मुल्ला मौलवी जो मुगल पीरियड में भी लिस्ट में नहीं थे, अधिकृत नहीं थे, वो इस्लाम के नेता बन गए। नतीजा ये निकला कि इस चिंतन को प्रमुखता मिल गई, अन्यथा ये चिंतन प्रमुख नहीं था बड़े पैमाने पर। और दुर्भाग्य है कि जो भारत में राष्ट्रवादी हैं वो भी अभी उसी चिंतन पर चल रहे हैं। बेसिक बात एक जो बहुत मशहूर वो है कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान। ईश्वर अल्लाह एक नहीं है। ईश्वर जिस परंपरा से आता है, ईश्वर कुर्बानी नहीं मांगता। बकरों की गर्दनें, ऊँटों की गर्दनें, गायों के गले नहीं कटवाता। वो बच्चों के काटने की जगह कुर्बानियां नहीं मांगता। खून से उसका हाथ रंग से रंगा हुआ नहीं है। अल्लाह ये सारी बात करता है। अल्लाह कुरान से निस्बत होता है। ये बेसिकली दोनों चीजें बिल्कुल अंतर है। अब कल्पना करें कि भारत जो स्वीडन में लोग गए हैं, ब्रिटेन में लोग गए हैं, वो इस जीवन शैली को देखकर उससे प्रभावित होते हैं। अब ये लोग क्या करें? 250 लोग तुरंत तलवार लेके निकलना और झगड़े करना, और कुरान के इसके खिलाफ कुछ नहीं बोला जा सकता। उद्दंडता के अलावा क्या करें? कोई चारा नहीं। ये बेसिकली इस्लाम के अंदर एक बड़ा अंतर्द्वंद चल रहा है। बड़े पैमाने पर लोग इन चीजों के खिलाफ जा रहे हैं। उनकी सपोर्ट बननी चाहिए, उनके सामने लोगों को मदद होनी चाहिए। जो विविधता है समाज की, वो विविधता इन लोगों को भी प्रभावित कर रही है। मैं एक तो अमेरिका गया था, तो मेरे साथ एक मित्र थे पाकिस्तान के, तो वो बड़े, उनके घर में हम बैठे थे। तो उनकी बिटिया अपने किसी अफ्रीकन फ्रेंड के साथ आई, उसी वो लोग कमरे में चले गए। तो उसकी जाने के साथ वो रोने लगे। मैंने कहा क्या हुआ? तो फिर भाई देख रहे हैं ये अपने बॉयफ्रेंड को सीधे बेडरूम में लेके चली गई। मैं कुछ नहीं कह सकता। पिछली बार मैंने इसके झापड़ मार दिए थे, इसने पुलिस बुला ली, मुझे 15 दिन के लिए पुलिस ने थाम लिया। तो खैर बात चली। मैंने उनसे पूछा कि बड़ा अफसोसनाक बात है, कितने साल हो गए? तो उन्होंने बताया 30 साल हो गए। तो मैंने उनसे पूछा कि आप सीधे यहीं आए? अरे बोले नहीं, हम निकलते थे तो सबसे पहले थाईलैंड में रुकते थे, हफ्ता गुजारे बगैर तो अमेरिका आते ही नहीं थे। उनके सरकारी तो अलग, आप खुद तो ये करते फिरेंगे और अपनी बेटी को चाहते हैं वो जो अफगानिस्तान की जिंदगी है उस हिसाब से जिए। ये कैसे हो सकता है? वो पैदा ही अमेरिका अमेरिका में हुई है। तो इस वर्ग को टाइट करने के लिए ये आंखें दिखाई जा रही हैं, और इस टर्मोइल में इन लोगों के साथ खड़े होना चाहिए, पूरी मदद करनी चाहिए, जोरदार मदद करनी चाहिए। ये लगातार होगा तभी बदलाव आएगा, तभी तब्दीलियां आएंगी। सवालों पर दबाव बनाइए, सवाल करने दीजिए। स्वीडन में मोल्मो हो, चाहे शार्ली अब्दो का मामला हो, चाहे और किताबों के झगड़े हों, इन पर सवाल हमेशा उठाइए। सवाल उठाने वालों की मदद कीजिए। इसी से सुंदर भविष्य का रास्ता खुलेगा। दिस द ओनली वे आउट। इसी से हम आगे बढ़ेंगे, इसी से दुनिया सभ्य विशिष्ट बनेगी। ऐसी सारी चीजें आपको एक उदाहरण से बात करता हूं कि भारत में, विश्व में ये परंपरा रही है। नरबलियां देने वाले लोग थे, नरमांस खाने वाले लोग थे। समाज ने उनका दमन किया, उनको खत्म किया, वो चीजें बंद कर दी गई। तो ऐसी किसी भी असभ्य सोच को कैसे छोड़ा जा सकता है? दीन के नाम पर कोई चीज कही जाए तो सवाल तो पूछेंगे साहब।
ये गड़बड़ झाला तो है। ईमानदारी से बात करेंगे, पूरी प्रामाणिकता से पूछेंगे, और ये ज़माना नहीं है कि मुझे धमकाएँ, कोई साहब कहेंगे मैं अफ़गानिस्तान से तोप चलाऊँगा, तो मैं उनसे पूछूँगा साहब इतनी बड़ी कौन-सी तोप है जो अफ़गानिस्तान से काबुल से यहाँ तक फायर कर देगी और सीधे मेरे घर पर ही आकर के गिरेगी। तो ये बातें, धमकियाँ दी जाती, पहले भी दी जाती थी, मगर अब ये संभव नहीं है। अब लगातार सवाल उठेंगे। मैं आप कुछ आपको कह रहे आके थे। एक बात पे पीछे ले जाऊंगा जो आपने फरमाया कि भारत में ये जो मुल्ला मौलवी क्लास है उसको कम से कम हिंदुओं की तरफ से कभी अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता था, उनको ऐसी कोई मान्यता नहीं थी। और गांधी जी ने आके पहली बार उनको प्रतिष्ठा दी, उनको मान्यता दी, और उसका नतीजा ये हुआ कि एक तरह से तुष्टीकरण की राजनीति आरंभ हुई उस समय से, और तुष्टीकरण की राजनीति आज भी चली आ रही है। हम नेहरू की आलोचना तो कर लेते हैं लेकिन नेहरूवाद की आलोचना आज भी नहीं कर पा रहे। और इसके साथ में एक ये जो पूरा का पूरा तबका जो अशराफिया क्लास है, जिसकी अपनी खुद की ज़मींदारियाँ और जिसके अपने राजपाट थे, और जिनको बचाने के लिए उसने पूरी तरह से मुल्ला मौलवियों के साथ गठजोड़ बना के और इस्लाम ख़तरे में है का प्रचार करके, और जो दीन के ठेकेदार थे उन्होंने नफ़रत के अहकामात लिख लिख के एक इस तरह का विश्व खोला कि जिसको आपको चुनौती देनी चाहिए थी, बजाय चुनौती देने के आप उससे समझौता करने चल पड़े। ये मैं गांधी जी के संदर्भ में ही कह रहा हूँ। जी। और उससे समझौता करते करते झुकते झुकते ये स्थिति हो गई आपकी कि आपके सामने जिस व्यक्ति के साथ आपने बिना शर्त आपने उसको खिलाफत के लिए समर्थन दे दिया, ऐसी एक सोच के लिए जो पूरी तरह से वहशीपन वाली, जो पूरी तरह से एक मध्ययुगीन सामंतवाद, जो पूरी तरह से प्रजातंत्र के सिद्धांत के, पूरी तरह से आत्मनिर्णय के, स्वराज के सिद्धांत के विरुद्ध थी, उसको आपने समर्थन दे दिया। और उसके बाद भी वो मौलाना, मैं मोहम्मद अली जौहर की बात कर रहा हूँ, वो खड़ा होकर ये कहता है कि मेरा दीन मुझे ये सिखाता है कि गिरे से गिरा हुआ मुसलमान मिस्टर गांधी से बेहतर है, ऐसा मेरा मजहब मुझे सिखाता है। वो सही कह रहा है, वो ज़िनाकार गलत नहीं कह लफ्ज़, रहा। ज़िनाकार व्यभिचारी मुसलमान भी गांधी से बेहतर है, ये कहा था बिल्कुल। उसने। हाँ, तो वो गलत नहीं कह रहा है। इसीलिए मैं आज भी कहता हूँ कि आज भी जब जाकिर नायक बोलता है और सब उसके ऊपर आतंकवादी होने का आरोप लगाते हैं, तो फिर भी मैं आके कहता हूँ कि ये सच बोल रहा है। बिल्कुल ये ठीक जो बात है। हमारे सो कॉल्ड तथाकथित जो शांतिपूर्ण सूफी वाले जो छल छद्म फैलाते हैं, उनसे वो बेहतर है, वो सच बोल रहा है। यहाँ तो पूरा झूठ का मुलम्मा, झूठ का आवरण ओढ़े हुए सारे काम वही कर रहे हैं जो पार्टीशन के पहले अलगाववाद का कर रहे थे। और सारे लोग बैठ के, आज भी एक भी मुल्ला मौलवी और अशराफ सामने नहीं आया ये कहते हुए कि 370 का हटना सही है। सारे के सारे कह रहे हैं कि साहब हमारी मजहबी पहचान ख़त्म कर दी। इनको मजहबी पहचान आज भी चाहिए, और डेमोक्रेसी के अंदर मजहबी पहचान चाहिए। वो ही सारा का सारा सोच वही है जो विभाजन से पहले का था, उसमें लेश मात्र भी कोई परिवर्तन नहीं है। और ऊपर से तुर रहा है कि हनफी मुसलमान तकलीद फॉलो करता है, तो स्वाब मौलाना कहेंगे, जो मुफ्ती कहेंगे वही सच है, उसके अलावा अकल का इस्तेमाल तो वैसे ही वर्जित है। तो इस तरह की स्थिति में जो राष्ट्रभक्त, देशभक्त जो तबका है, जो राष्ट्रभक्ति का संचार अभी एक तरह से उफान पर है, तो इसमें आप क्या सोचते हैं कि एक एक्शन प्लान क्या होना चाहिए? देखिए, सबसे जो ज़रूरी चीज़ है, और मुझे लगता है कि ये अभी भी है, मुसलमान भी अभी नहीं जानते दीन की सच्चाई क्या है। इसकी वज़ाहत, इसकी तफ़सील, जैसे एक बेसिक चीज़ है इस्लाम में। इस्लाम मूलतः मोहम्मदवाद है। मोहम्मद ने जो कुछ अपनी ज़िंदगी में किया, उसको अपनी ज़िंदगी में उतारना मुसलमान के लिए फ़र्ज़ है। इसे सुन्नत कहते हैं। सूरा अल-अहज़ाब 33वें नंबर की 21वीं आयत है। निश्चित ही तुम लोगों के लिए अल्लाह के रसूल में एक उत्तम आदर्श था, उस व्यक्ति के लिए जो अल्लाह और अंतिम दिन की आशा रखता हो, अल्लाह को अधिक याद करे। मुसलमान का फ़र्ज़ है कि जो मोहम्मद ने अपनी ज़िंदगी में किया वो अपनी ज़िंदगी में उतारे।
सुन्नत के बारे में थोड़ी सी बातें करता हूँ और हदीसों से प्रमाण दे दूंगा। मोहम्मद ने जो उनके जीवन के बारे में सर्वाधिक प्रामाणिक पुस्तक मानी जाती है और उसे वही मतलू कहा जाता है, यानी जीवंत कुरान, मोहम्मद की जिंदगी के बारे में जो लिखा गया है बुखारी में। बुखारी में है कि मोहम्मद जब 51 या 52 वर्ष के हुए तो उन्होंने अपने साथी जो उनसे 2 साल छोटे थे, अबू बकर सिद्दीक, उसकी 6 साल की बेटी को शादी का पैगाम दिया। 51 या 52 वर्ष का, इस पे थोड़ा-सा विवाद है क्योंकि कुछ आयतों में, कुछ हदीसों में 51 है, कुछ में 52 है। आयशा की उम्र 6 साल थी। उसका बाप मोहम्मद से 2 साल छोटा था, जो पहला खलीफा बना। जो शिया हैं, अली वाले जो हिमायती हैं, वो कहते हैं कि ये खलीफा बना इसीलिए जिसने अपनी बेटी दे दी थी वगैरह इस तरह की बातें होती हैं। तो उसने कहा कि तू तो बहुत छोटी है। तो उसने बताया कि मुझे सपने में एक वो फरिश्ता दिखाई दिया और आयशा उसमें लिपटी हुई थी और शादी। इस सुन्नत को कितने मुसलमान बरतते हैं? अपनी 6 साल की बेटी को 52 साल के किसी लड़के आदमी को देता है कोई? कोई 52, 51, 50, 40 का भी आदमी किसी 8 साल की लड़की के साथ जरा सी बदतमीजी करे तो मार घूस भर देंगे, खुद ही पुलिस का, थाने का, कचहरी का इंतजार नहीं करेंगे। तो इन बातों को मानता है। एक और घटना आपको बताता हूँ। मुजफ्फरनगर के पास में इमराना कांड हुआ था कि इमराना ने कहा कि मेरे ससुर ने मेरे साथ रेप किया है। 10-12-15 साल पहले की बात हो गई है। इमराना कांड कोई भी सर्च कर ले निकल आएगी डिटेल्स। तुरंत पंचायत इकट्ठी हो गई, सारा मोहल्ला आ गया, मालिम आ गए और ये फतवा दिया गया कि तू अब अपने शौहर पर हराम है। जो और अब तेरा मजाजी खुदा, तेरा ससुर जिसने रेप किया, वो तेरा शौहर होगा। और वो 3 बच्चे जो तूने अपने शौहर से पैदा किए थे, वो अब तेरे रिश्ते पोते पोती हो गए। मतलब कोई कोई एक आदमी करे समझ में आता पागल होगा, मगर पूरी पलटन कर रही है, सारे मौलवी कर रहे हैं। क्यों? उसका कारण है कि ये मोहम्मद की सुन्नत है। मोहम्मद ने अपने गोद लिए हुए बेटे जैद को, उसकी बीवी जो ज़ैनब इसकी कजन थी, उससे तलाक करा के उसे घर में डाला था, शादी की थी उससे। कितने मुसलमान अपनी बहुओं का अपने बेटों से तलाक करा के अपने घर में डाल रहे हैं, निकाह कर रहे हैं? इसको मानते हैं क्या? इन चीजों को छोड़ दिया इस्लाम ने, मगर सायास नहीं छोड़ा है। ये प्रैक्टिस पाकिस्तान में भी नहीं होती, ये अफगानिस्तान में भी नहीं होती, ये यमन में भी नहीं होती। यमन में बच्चियों से शादी के कुछ केसेस सुनाई देते हैं, मगर नॉर्मल कोर्स में सब नहीं होता। जो यूरोप जा रहे हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो अमेरिका जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो भारत में मुसलमान उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो अरबिक कंट्री में हैं, जो ईरान में, वो भी ऐसा नहीं कर रहे हैं। इवन अयतुल्लाह खमैनी ने, जिसने 62-63 साल की उम्र में एक 13 साल की लड़की से शादी की थी, तो खूब थुक्का फजीती हुई थी, खूब लोगों ने गालियां दी थी ईरान के लोगों ने, ये जलील आदमी क्या कर रहा है। तो इन चीजों को मुसलमानों ने छोड़ दिया है। यानी जो दीन की बेसिक प्रैक्टिस है, इस्लाम की जो बेसिक प्रैक्टिस है, मुसलमानों से दूर जा रहे हैं, मगर सायास नहीं जा रहे, इन बातों को इग्नोर कर रहे हैं। इस्लाम जिसे असली दीन कहते हैं, उसकी प्रैक्टिस छूट रही है। और उन चीजों को लाउड होकर, रोशनी में आकर ये सारी चीजें क्यों नहीं हो पा रही हैं कि जो नॉन मुस्लिम समझदार लोग हैं, इन बातों को समझते हैं, वो खामोश रहते हैं, वो ऐसा करने वालों की सपोर्ट नहीं करते। ऐसे लोग, जैसे आज जरूरत पड़े, मैं राष्ट्रवादी दलों की बात करता हूँ, भाजपा को, आरएसएस को, बीजेपी के जो मुस्लिम लीडर्स हैं उनमें और जो जमात के लोग हैं उनमें कुछ जरा सा भी फर्क नहीं है। नकवी वही बात कह रहे हैं, शाहनवाज वही बात कह रहे हैं जो आजम खान कहता है। बस जरा ये कि वो मीठे ढंग से कह रहे हैं, काम ज्यादा कर रहे हैं। आजम खान काम कम कर पाता, हल्ला ज्यादा मचा। तब्दीली कहाँ है? तो आपने बिल्कुल सही भी कह रहे हैं आप। अभी शाहनवाज हुसैन एक प्रोग्राम में आए थे और उसमें अंकुर आचार्य ने थोड़ा बहुत कुछ कुरान की आयतें पढ़ना शुरू की, तो वो नाराज़ हो गए कि मैं यहाँ कुरान पर बहस करने नहीं आया हूँ, और अगर ऐसा है तो मैं चला जाता हूँ। और उस पर मैंने ट्विटर पे कमेंट्री की थी कि मतलब ये क्या, कौन सा आपका तरीका है अभी? आप जैसे आप कह रहे हैं ना कि आप में और आजम खान में फिर क्या फ़र्क है? और बिल्कुल आप वो जो है वो वैसे ही राष्ट्रवादी हैं। पार्टी का चोला ओढ़े बैठे हुए हैं और हरकत बिल्कुल उसी तरह से कर रहे हैं जैसे एक इस्लामी मौलाना करता है। लगातार आपको ऐसे लोगों को मजबूत करना होगा।
लगातार ऐसे लोगों को जो ये बकवास करते हैं, एक्चुअली पॉलिटिकल इस्लाम ही असली इस्लाम है, वो हाथ जा चुका है दुनिया से, इसी की छटपटाहट है, तो उसको मजबूत मत होने दीजिए। शाहनवाज साहब को या नकवी साहब को या किसी और को, ऐसे को आप मजबूत कर रहे हैं तो बेसिकली वही काम कर रहे हैं, बैकडोर एंट्री दे रहे हैं। वो एंट्री क्यों दे रहे हैं? ऐसे लोगों को जो समझदार है उन्हें मजबूत कीजिए। अगर आप ये कहते हैं कि साहब हम मदरसे खोलेंगे और वहां कंप्यूटर रख देंगे, उससे क्या होगा? मदरसा काफिर वाजिबुल कत्ल सिखाएगा, क़िताल फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में कत्ल करो, जिहाद फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में जिहाद करो सिखाएगा। तो वो जो कंप्यूटर है, उस कंप्यूटर पे बम बनाने की टेक्निक निकालेगा, तमंचा कैसे बनेगा ये निकालेगा। आप ऐसे काम करा क्यों रहे हैं? क्योंकि आपको एक आइडियोलॉजिकल बात कह रहे हैं, इसको, इसकी आइडियोलॉजी को तोड़ना तो पड़ेगा। और जो लोग तोड़ रहे हैं, जो मुर्तद हैं, जिन्होंने छोड़ दिया है, उन्हें ग्लोरीफाई कीजिए, उन्हें मजबूत कीजिए। इसके अलावा कोई चारा नहीं। अभी मैं आपसे बात कर रहा था, आप मुझसे कह रहे थे कि 27 हैं और वो हैं, तो मैंने उसमें पढ़ा, मैं ये सूरा अद्दहर है 76वें नंबर का, उसमें 19वीं आयत है और ये जन्नत का वर्णन है। और उनके पास ऐसे लड़के आ जा रहे हैं जिनकी अवस्था सदा एक ही रहेगी, यानी कम उम्र के रहेंगे। ये वजाहत इन्होंने भारत में कर दी है, मैंने अरब की कुरान से मिलाकर देखा है, उसमें कम से वर्ड इस्तेमाल हुआ है, कम उम्र के लोग। और तुम उन्हें देखोगे तो समझोगे मोती बिखरे हुए हैं। ये गिल्मा का वर्णन है। इगलाम का मतलब है होमोसेक्सुअलिटी, इसी से ये गिल्मा बना है। छिपाने से कैसे होगा? ये सब चीजें ओरिजिनल हैं। तो अब ये किसी भी सूरत डॉक्यूमेंटेड तो है, तो जो भी एक समझदार आदमी होगा उसके सब जहन में तो सवाल होंगे, तो उसको दबाने के लिए, उसके खिलाफ मेरे आप जैसे के लोगों को दबाने के लिए ये सारे हंगामे जो मोल मोल हो रहे हैं या और जगह हो रहे हैं। और इलाज सिर्फ यही है कि लगातार इनकी मदद कीजिए, ऐसे लोगों को उभारिए, सवाल उठाइए, जो सवाल उठा रहे हैं उनके साथ खड़े होइए, तारिक फतेह को बड़ा लीडर बनाइए, तस्लीम नसरीन को सामने लाइए, और जो इसके खिलाफ काम कर रहे हैं इनको पूरी तरह से प्रोसिक्यूट कीजिए, हर तरह से रगड़िए। बहुत खूब। अब हम थोड़े सवाल ले लेते हैं, और मैं अपने जितने भी हमारे दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनसे यह कहना चाहूँगा कि आप कृपया अपने जो भी सवाल हैं वो तुफैल साहब से पूछ सकते हैं। साथ में आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और यदि थोड़ा बहुत पत्रम पुष्पम कर पाएँ तो वो भी हमें अनुदान के रूप में ग्रहण कराएं। मैं भी निवेदन करना चाहूँगा, संजय दीक्षित साहब अपनी पूरी क्षमताओं के साथ इस काम में लगे हैं। हम और कुछ नहीं कर सकते तो छोटा छोटा कहीं कुछ सहयोग दें। ये सहयोग ऐसे सारे कामों को मजबूती देगा। ये आपका छोटे छोटा दिया एक सूरज बना देगा। इसको जरूर कीजिए। और दूसरे मैं अपने लिए निवेदन करूंगा, मेरा यूट्यूब चैनल है तुफैल चतुर्वेदी, कृपया उसे सब्सक्राइब करें। लगातार ये बातें आप तक पहुंचेंगी। एक वैचारिक क्रांति की आवश्यकता है। आपसे दो ही चीज चाहिए, विचारधारा आगे बढ़ाइए और आर्थिक योगदान जो कर सकते हैं। सवाल इसका नहीं कि आप $100 दे सकते हैं या $2 दे सकते हैं या ₹50 दे सकते हैं, 5,000 दे सकते हैं, जो कर सकते हैं वो जरूर कीजिए। अवश्य, कृपया। बिल्कुल सही है। और अब हम सवाल ले लेते हैं। स्क्रीन पर आपके सामने प्रश्न आ जाएगा। पहला प्रश्न देवाशीष मिश्रा जी पूछ रहे हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ तुफैल इन हिंदी? व्हाई डिड यू चूज दिस? नहीं, आपने ये पर्टिकुलर इसी को क्यों चुना, ये भी पूछ रहे हैं ये। और आप शायरी में और इस्लामिक इतिहास में क्यों आपका इंटरेस्ट जागा? ये 3 सवाल हैं इनके। मैं साहब तुफैल का अर्थ तो बता ही चुका हूँ, सहारा और कारण, ये 2 इसके कारण हैं। मैं शायद 10th में था, ऐसा मुझे याद पड़ता है। तो मेरे किसी दोस्त ने मुझे ये नाम दिया था, मुझे ध्यान भी नहीं किसने नाम दिया था, बस उसकी याद सी है। कुछ गजल में उपनाम रहते हैं, जैसे रघुपति सहाय फिराक, आनंद नारायण मुल्ला, पंडित दयाशंकर नसीम, इस तरह से उपनाम रखे जाते हैं। गजल में तखल्लुस रखना पड़ता है कई बार, तो उसके लिए ये रहा। और व्हाई डिड यू बिकम इंटरेस्टेड इन शायरी? शायरी तो साहब मिजाज का मामला है।
और इस्लाम हिस्ट्री में साहब मैं नहीं होऊंगा तो होगा कौन? बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये 3 तो अभी सामने गए। मूलतः जिसे मध्य एशिया कहते हैं, सारा का सारा तो हिंदू था। हिंदुओं से बौद्ध बने और बौद्धों के बाद ये इस्लामी हो गए। तो मैं साहब अपनी परंपरा पर, अपनी छाती पर, अपनी धरती पर दावा कैसे छोड़ दूंगा? मेरी आंखों में ये सपना है और मैं ये सपना सौंप कर नहीं जाऊंगा। इन्हीं आंखों से मैं कराची भारत में देखूंगा, लाहौर भारत में देखूंगा, पेशावर भारत में देखूंगा, ढाका भारत में देखूंगा। 10 साल हैं, इससे ज्यादा नहीं है। ये सारी धरती मुझे वापस चाहिए, ये मेरी धरती है। ऐसा नहीं है कि मतलब कोई मैं अगली पीढ़ी को सपना आंखों में सौंप के जाऊंगा। नो, मैं खुद देखूंगा, आप भी देखेंगे, इसको देख लीजिएगा। ये तो मेरी धरती है, मुझे चाहिए वापस। मेरे पूर्वजों की धरती है, तो इसलिए मुझे जिसने मेरे साथ ये किया है उसके बारे में मुझे तो पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए। आप सबको भी जानना चाहिए। इसको पूर्व पक्ष कहते हैं। आजकल काफी चर्चा होती है पूर्व पक्ष की। यही पूर्व पक्ष है जो आपका विरोधी है जो आपका विरोधी है या दुश्मन है, उसके बारे में पूरी जानकारी करने के लिए उसको आपको पूरी तरह से अध्ययन करना पड़ेगा। इसलिए मैं आप लोगों से भी अनुरोध करता हूँ कि आप लोग भी पढ़ें ये सारी चीज़ें। जो है कोई हमारी या तुफैल जी की कोई विशेषताएं ऐसी नहीं है जो आप नहीं कर सकते, आप भी कर सकते हैं। अवश्य करिए। अगला प्रश्न। बल्कि एक किताब का सुझाव दूंगा, नेट से फ्री में डाउनलोड हो जाएगी। अंडरस्टैंडिंग मोहम्मद, अली सीना साहब की किताब है, इसको डाउनलोड कर लीजिए। हीरो में तो ली जाए ऐसी किताब है। एक बार आपने पूरी किताब पढ़ ली, आपको सब जितने पर्दे हैं सब उठ जाएंगे, सारा अंधकार नष्ट हो जाएगा, सब पता लग जाएगा। अंडरस्टैंडिंग मोहम्मद, ये अंग्रेजी में भी उपलब्ध है, हिंदी में भी उपलब्ध है, उर्दू में भी उपलब्ध है, नेट पर मिल जाएगी। राजेंद्र सिंह बुटोला जी पूछ रहे हैं, विल ईरान बी द फर्स्ट नेशन टू लीव इस्लाम? क्या ईरान सबसे पहला देश होगा इस्लाम को छोड़ने वाला? सबसे पहला देश तो साहब तुर्की है। ईरान तो सेकंड नंबर पर आएगा, और इस पर बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है पाकिस्तान भी और ईरान भी। इस्लामी जो राजनीतिक इस्लाम है उसको परास्त करने की आवश्यकता है। बहुत आराम से हो जाएगा, बहुत आराम से हो जाएगा। जी, अगला प्रश्न ले लेते हैं। ये अंतिम प्रश्न है मनु कपिल जी का। Why do they say Islam is in danger when it is second largest religion? Danger from whom? Sanjay ji for doing live shows making people aware of anything. जय हिंद। थैंक यू। तो ये पूछ रहे हैं कि इस्लाम को डेंजर में क्यों कहते हैं जबकि ये दूसरा सबसे बड़ा मजहब है। मनु कपिल साहब, एक बात आपसे निवेदन करूं, ये जानने का आपके पास क्या तरीका है, या हमारे सिस्टम के पास क्या तरीका है कि जिसका नाम मोहम्मद अली है वो इस्लाम में यकीन करता है कि नहीं? इस्लाम की जो बुनियादी प्रैक्टिसेस हैं वो मुसलमानों ने कब की छोड़ दी हैं, बड़े पैमाने पर छोड़ दी हैं। उसको लेजिटिमेट होना है बस। पॉलिटिकल इस्लाम पराजित कर दीजिए, तो उसको लेजिटिमेट होना और कुछ नहीं है। कौन मुसलमान अपनी बीवी को पीटता है? कौन 6 साल की बच्ची से शादी करता है? कौन अपनी बहू को घर में डाल लेता है? ये सब इस्लामी प्रैक्टिसेस हैं। कहाँ करते हैं लोग? सिर्फ हलाल खाना और कुछ नहीं। शराब खूब तबीयत से पीते हैं, ब्याज बड़े मजे से लेते हैं, बैंक अकाउंट सबके हैं, फोटोग्राफ सब लगाते हैं, पासपोर्ट सबका है। तस्वीर की इजाजत नहीं है इस्लाम में। कौन करता है? पिक्चर नहीं देखते, गाना नहीं सुनते, पासपोर्ट ही तो नहीं बनवाएंगे। स्कूल में तो एंट्री के लिए भी अपना फोटोग्राफ चाहिए, तब क्या करेंगे? तो इस्लाम की जो बेसिक प्रैक्टिस है वो कब की आउटडेटेड हो चुकी, छूट चुकी हैं। इस्लाम डेंजर में नहीं है, ऐसा नहीं कह रहा हूँ इस्लाम डेंजर में। इस्लाम की प्रैक्टिसेस वैसे ही छूट रही हैं, उसको लेजिटिमेट करने की जरूरत है। वो लोग जिन्होंने छोड़ी हैं उनको ग्लोरीफाई कीजिए, उन्हें मजबूत कीजिए, ये रह जाएगा। वजह इसकी है कि इसकी बुनियाद बिल्कुल मट्टी पे है, ठोस नहीं है, बहुत ही कमजोर है, भुरभुरी है, ये धसक रहा है। सवाल, ये 4 सवाल नहीं बर्दाश्त कर पाता, एकदम से आंखें दिखाने लगते हैं। एक कार्टून से इतनी बड़ी बात हो जाएगी कि हमला कर देंगे उस पर। उसका कारण यही है कि वो कार्टून बता रहा है कि ये आदमी अपनी पूरी, वो कार्टून ऐसा था कि एक बड़ा वो एक ज्वालामुखी है और वो पलटन लिए चले आ रहे हैं, जो उंगली पकड़ के एक छोटी सी बच्ची है आयशा उसके हाथ में, और सारी उम्मत को उसमें आग में कूदा रहा है। इससे सवाल उठेंगे कि ये क्या है, लोग समझने लगेंगे। इसीलिए
एतराज किया जा रहा है, वो डेंजर में ही, मतलब उसकी प्रैक्टिसेस आउटडेटेड है। बिल्कुल और आपने किससे सही डेंजर होगा, ये अक्ल से है, बस बुद्धि से। अक्ल का इस्तेमाल तो वर्जित है ना, अक्ल का इस्तेमाल तो सिर्फ मुहद्दिस को और मुफ्ती को है, उसके अलावा अक्ल का इस्तेमाल वर्जित है, ऐसा जी अबू जी हनीफा साहब कहते हैं। जी जी चलिए, जी इसके जी। लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस एपिसोड के लिए। और आप अभी पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हैं, उसके बाद भी आप आए और आपने अपना ज्ञान सबके बीच में बांटा, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप जल्दी से स्वस्थ हों और और आना जाना शुरू करें। वैसे तो आजकल कोरोना में तो जो सारी ग्रोथ हुई है इंटरनेट की और यूट्यूब की, वो कोरोना की वजह से ही हुई है। तो अब हम सब लोग अंदर बैठे रहते हैं, तो प्रोग्राम बनाने में और प्रोग्राम सुनने में आसानी रहती है। लेकिन फिर भी आप जल्दी स्वस्थ हों, ये शुभकामनाएं करते हुए आज का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।